नाज़रीन आदाब, अजमत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका की जानिब से आज बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि मंगलोर में तालिबात के साथ पेश आ रही नाइंसाफ़ी की शदीद मजम्मत की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि तालिबात को हिजाब पहनना उनका बुनियादी हक़ है, एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया इस बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इन्हें तालीम से महरूम कर रहा है। पहले ही मुस्लिम ख़वातीन में शरअ ख़वानगी की कमी है। ऐसे में अगर इन तालिबात को तालीम से दूर किया जाए तो कई एक मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा कॉलेज इंतज़ामिया को और हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को समझे और इन तालिबात को हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त फराहम करे। इसके अलावा इन्होंने एक और अहम मसले पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को पूरे मुल्क के तूल और अर्ज़ में तकरीबन 30 रियासतों में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार को ऑब्ज़र्व करने की बात की गई है, जबकि इस्लाम में सूर्य नमस्कार से ममानियत है। इस्लाम तौहीद परस्त मज़हब है और यहाँ तक कि नमाज के अवकात भी ऐसे मुकर्रर किए गए हैं कि जब सूरज तुलू होता है और जब सूरज गुरूब होता है तो ऐसे वक्त में नमाज़ पढ़ने को भी मना करार दिया गया है। लिहाजा ऐसे में सूर्य नमस्कार किया जाना हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा ऐसी बातों से और ऐसी स्कीमों से हुकूमत को परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरगुंद में पेश आए वाक़े की भी मजम्मत की गई। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद यूसुफ करनी के अलावा अमीर जमात इस्लामी साद दलगामी और दीगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की जानिब से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुद्दों पर बात हुई है। 3 पहलुओं पर हमने अपने तशवीश का इज़हार किया है। पहली बात, उडुपी में वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब का मसला उठाकर जिस तरह तालीम से महरूम किया गया है, एक छोटी सी बात थी और एक बुनियादी हक़ है जो हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। और क्या ड्रेस पहना जाए और ख़ुसूसन मुसलमान पर्दा और हिजाब का जो एहतमाम करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर इसको इश्यू बनाकर वहाँ की एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहाँ कोई अपना कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से जिस तरह रोका गया और गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से बराबर वो तालीम से महरूम है और हम देख रहे हैं कि वो कॉलेज में कॉरिडोर में बैठने पर मजबूर हो रही हैं। पहले ही मुस्लिम तालिबात के एजुकेशन के मामले में उनके पीछे रह जाने का एक इशू है जिससे हम जूझ रहे हैं। ऐसे में उनको एक तो अपने हिजाब के सिलसिले में महरूम करना उनके हक़ से, दूसरा तालीम से उनको महरूम करना और तीसरा उनकी जो डिग्निटी है उसको मुतासिर करना, ये सब बातें हमारे दस्तूर और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस मामले में वज़ीर तालीम ने भी महज़ इसको एक इंडिसिप्लिन कहा है, हालांकि ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे हक़ की बात है जिसको कोर्ट्स ने यहाँ हमारे अपने मुल्क में अपहेल्ड किया है। चुनांचे हमारी गुजारिश ये है कि इसको खामखा एक इशू बनाने और मज़ीद लंबा खींचने के बजाय मुकामी तौर पर इसको हल किया जाए और वहाँ पोलराइजेशन और मिसट्रस्ट के और अदम एतमाद के माहौल को पैदा करने के बजाय एक खुशगवार माहौल में इस मसले को हल करना चाहिए और लड़कियों के इस बुनियादी हक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए और उसका मौका उनको ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत इस मरतबा 73rd रिपब्लिक डे जो मनाया जा रहा है, इस मौके से चाहती है कि मुल्क के तूल और अर्ज़ में तकरीबन 30,000 इंस्टीट्यूट्स और 3 लाख तलबा और 30 रियासतों में फैली हुई एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके ज़रिए से 75 करोड़ सूर्य नमस्कार यहाँ ऑब्ज़र्व किए जाएँ। ये हुकूमत का मंसूबा है। इस सिलसिले में जहाँ हम ये तस्लीम करते हैं कि ये हमारे हिंदू भाइयों का अक़ीदा है और उसकी उनको आज़ादी है, मगर मुसलमान इस सिलसिले में हमारा मज़हब तौहीद और एक खुदा की परस्तिश पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। ये हमारी बुनियादी तालीम है। हमें खालिक की परस्तिश और बंदगी और सजदा और दुआ उसी से करना चाहिए। किसी दूसरे मखलूक के सामने परस्तिश या इस नौइयत के किसी भी अमल को इख्तियार करना इस्लाम में इससे सख्त मना किया गया है। ये शिरकी अमल है जिसको एक शदीद गुनाह और बड़ा गुनाह इस्लाम में तस्वुर किया जाता है। चुनांचे आप देखेंगे कि मुसलमानों को अपने पैगंबर के सिलसिले में भी
पैगंबर से जो मोहब्बत और जो ताज़ीम हम अपने दिलों में रखते हैं, वो सब मालूम है, मगर उनको भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है, अपने वालिदैन को भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है। और इस्लाम इस मामले में इतना हसास है कि आप देखेंगे कि सूरज के तुलू और गुरूब के औक़ात में भी इबादत से मना किया गया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस सिलसिले में इस्लाम कितना हसास है और शिर्क और तौहीद के मामले में इस्लाम कितना उसके अहकामात कितने सख्त हैं। चुनांचे इस मौके पर माहौल का इस तरह बना दिया जाना कि मुस्लिम बच्चे मजबूर हों या फिर उन पर इस तरह की कोई पाबंदी लाना एक बहुत नामुनासिब बात है। एक तरफ हम हुकूमत को इससे एहतराज़ करने की, इससे बचने की ताकीद भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम बच्चों को भी, वालिदैन को भी इस मामले में अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार वग़ैरह जैसे मजहबी और शिरकिया आमाल में शरीक न होने की उनको तालीम देने, ताकीद करने और समझाने का इस मौके से काम होना चाहिए। यही हमारा मुतालिबा है। आखिरी बात, इस वक्त रियासत की कई एक मकामात पर होने वाले छोटे बड़े कम्यूनल इंसिडेंट्स हैं, फ़िरक़ा वाराना रुख इख्तियार करने वाले मामलात हैं। ताज़ा बात नरगुंद में होने वाला फ़साद है जिसमें एक मुस्लिम नौजवान शहीद हुआ और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है। हालांकि हालात वहाँ कई हफ़्तों से बिगड़े हुए थे और कशीदगी पाई जाती थी और इस पर पहले ही काबू पाया जाना चाहिए था, मगर इस सिलसिले में देरी हुई और फिर ये वाक़या वहाँ हुआ। और अब भी बताया जाता है कि कशीदगी भी है, टेंशन भी है और लोगों के जज्बात बिखरे हुए हैं, और जो लोग खाती हैं उनको गिरफ़्तार करने या उन पर उनको क़रार वाक़ई सज़ा देने के मामले में अगरचे कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और ये अच्छी बात है और पुलिस इस सिलसिले में ताउन कर रही है, मगर इसका जैसा कुछ नोटिस लिया जाना चाहिए था और हुकूमत की तरफ से इसको जिस तरह कंडेम किया जाना चाहिए था, एहतियात बरती जानी चाहिए थी, इस मामले में कोताही महसूस होती है। हम गुजारिश करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि हालात को फ़ौरन काबू में लाया जाए। ये सिर्फ नरगुंद ही की बात नहीं, हमने देखा कि करीब के चंद महीनों में हमारी रियासत में ख़ुसूसन ईसाई अक़लियत पर, उनके गिरजा घरों पर, चर्चेस पर जो अटैक्स हुए हैं, और इसी तरह कुछ मसाजिद हमारे रियासत में उनके सिलसिले में गलत प्रोपेगेंडा और बयानात और एक्यूजेशंस उठाए गए हैं, और मॉरल पुलिसिंग हो रही है, विजिलेंटिज़म हो रहा है। ये सब बातें क़ानून की हुक्मरानी के बजाय लाक़ानूनियत का और फ्रिंज एलिमेंट्स को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को खुली छूट देने का एक माहौल बनता हुआ महसूस होता है। और इसको मज़ीद तक़वियत करीब में असम्बली में जो एंटी कन्वर्शन बिल पास की गई और जिसके सिलसिले में शदीद इख्तलाफात लोगों में पाए जाते हैं और क़ानून की बुनियाद पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बुनियाद पर एक बहुत कमज़ोर बात है, इसको अपने तादाद के बल पर पास करना और उसके ख़िलाफ़ जो मजबूत आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको खातिर में न लाना, ये भी हुकूमत का एक गैर दानिशमंदाना इक़दाम है। हम मुतालिबा करते हैं कि एक तरफ माहौल को बेहतर बनाया जाए, हालात को काबू में लाया जाए, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को उसको महफूज किया जाए, उसको बाकी रखा जाए, और इस तरह के क़वानीन की जो बात चल रही है उस सिलसिले में हुकूमत दोबारा गौर करे और इसको वापस ले। इसमें क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, दलित हैं और दूसरे और भी इस तरह के, ये इनका एक समिति एक बनी है, उसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोग। मज़हब को प्रैक्टिस करने के मामले में, उसको प्रोपेगेट करने के बारे में, उसको प्रीच करने के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट रिकॉग्नाइज़ किया है और ये एक यूनिवर्सल राइट है हर इंसान का। उसकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ बात है कि ये कहा जाए कि वो अपने राय को, अपने अक़ीदे को, अपने मज़हब को नहीं तब्दील कर सकता। और जिस तरह इसको क्रिमिनलाइज़ किया गया है इस बिल में, ख़ास बात यह है कि मज़हब की तब्दीली को क्रिमिनलाइज़ किया गया है, चैरिटी को क्रिमिनलाइज़ किया गया है, और मज़हब की इस तब्दीली को हुक्काम के मर्ज़ी और इजाज़त पर मौक़ूफ़ किया गया है। जब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, उस वक्त तक आप मज़हब तब्दील नहीं कर सकते हैं। और ये तरग़ीब दिलाने और ल्योर करने की जो बात कही गई वो इतनी वसी पैमाने पर कही गई है कि किसी भी काम को, किसी भी खिदमत को
इसके लिए ल्यूर करना कहा जा सकता है। चुनाचे ये जो एक बुनियादी हक़ है किसी भी अक़ीदे को कबूल करने या तब्दील करने का, इसको जो क्रिमिनलाइज़ किया गया है, जुर्म करार दिया गया है, इसके ज़द में बहुत सी बातें आती हैं। चुनाचे ये एक वीक ग्राउंड पर है लीगली। हमारी दरख्वास्त यही है कि हुकूमत इस पर दोबारा गौर करे और इसको आगे न बढ़ाए।